संज्ञा मतलब नाउन, जिसे हम अंग्रेजी शब्दों में क्या कहते हैं बच्चों? नाउन। नाउन, ठीक है। तो सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा जानेंगे। संज्ञा की परिभाषा, नाउन की डेफिनेशन। आपने शायद अंग्रेजी ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में नाउन पढ़ा ही होगा। तो बच्चों ये आपके लिए संज्ञा शब्द थोड़ा नया होगा, परंतु आप जब इसे नाउन के नाम से जानोगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, चलिए अब संज्ञा की परिभाषा समझते हैं। संज्ञा, ठीक है, संज्ञा मतलब क्या? तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव। किसी व्यक्ति, फिर कोई वस्तु, फिर कोई स्थान और किसी का भाव, ठीक है, उसके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि व्यक्ति राम, श्याम, घनश्याम जो भी हो, उसके बाद में वस्तु टेबल, फैन, पेन, ओके, यह वस्तु। उसके बाद में स्थान राजकोट, दिल्ली, मथुरा, कोई भी स्थान। और भाव फीलिंग, जैसे कि हमें बुढ़ापा आ गया, फिर बचपन आ गया, रोना, गाना, हंसना, ये सब हमारे भाव है। तो यह भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, उनके नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम संज्ञा के प्रकार पढ़ेंगे। तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। अंग्रेजी में उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो पहले हम सारे संज्ञा के प्रकार देखेंगे और उसके बाद में उसे डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। फिर दूसरा जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समुदायवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर उसे पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो क्या हो गया? मटीरियल नाउन। इस तरह से हमने 5 प्रकार पढ़े। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। इस प्रकार से 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटीरियल नाउन। अब बच्चों हम उन परिभाषाओं को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, पूरी तरह से उसका विवरण करके देखेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, कोई भी विशेष व्यक्ति, जैसे कि गोविंद, उसका नाम, ठीक है, फिर श्याम, राम, जो भी हो, विशेष व्यक्ति, प्राणी, कोई भी प्राणी है, तो ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये मगर है, ये चिड़िया है। ठीक है, उनका प्रॉपर नाउन हो गया, नाम हो गया है। ठीक है, उसके बाद में वस्तु, ये पेन ही है, इसे हम पेंसिल नहीं कहेंगे। यह फैन ही है, पंखा ही है, पंखा ही कहेंगे। मतलब प्रॉपर उसका एक नाम होता है, किसी का भी एक नाम होता है। जैसे कि राम, राम को हम श्याम नहीं बोलेंगे। ठीक है, वस्तु में पेन को हम पेंसिल नहीं बोलेंगे, प्राणी कुत्ते को बिल्ली नहीं बोलेंगे। इस तरह से ये क्या हुआ? व्यक्तिवाचक, किसी भी व्यक्ति की मतलब पूरी तरह से उसे, जैसे कि प्राणी कुत्ता हो गया, उसे भी हम प्रॉपरली कह रहे कि कुत्ता ही है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी संख्या होती है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार, किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु और स्थान जैसे राजकोट ही है, हम इसे गुजरात नहीं कहेंगे। तो इस तरह से जिसका बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब उसके उदाहरण देखेंगे। कृष्ण, श्री कृष्ण भगवान, ठीक है, हम उन्हें राम नहीं कहेंगे। कमल के फूल को हम गुलाब का फूल नहीं कहेंगे। वाराणसी को हम मथुरा नहीं करेंगे। जिसका जो नाम है वही प्रॉपर होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे।
ठीक है, तो ये हो गई हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसके बाद बच्चों हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। अब जाति कैसे होती है? जातिवाचक संज्ञा, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। तो किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी संपूर्ण जाति का, जैसे मनुष्य जाति, पशु की जाति, पक्षियों की जाति, किसी की भी जाति का बोध हो, ठीक है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य की जातियां हैं, मनुष्य की बहुत सारी जाति है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, उसके बाद में वैश्य, शूद्र, यह सब उसकी जाति है। किसकी? मनुष्य की। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लोहाना है, उसके बाद जैन है, बौद्ध धर्म है, सिख है, ठीक है, इस तरह से जातियाँ हैं मनुष्य की। उसके बाद में पशु की भी बहुत सारी जाति है, ठीक है, उसके बाद में सिंह है, हाथी है, घोड़ा है, कुत्ता है, बिल्ली है, अलग अलग सबकी जाति, उनकी भी अलग प्रजातियां भी होती है। जैसे मोर है तो मोर रंग बिरंगी होता है, कहीं कहीं सफ़ेद भी मोर है, ठीक है। कुत्ते की कितनी सारी प्रजातियां हैं, डोबरमैन है, फिर जर्मन शेफर्ड है, उसके बाद में बहुत सारे जो बुल डॉग है, इतने सारे डॉग की जातियां हैं, ठीक है। उसी तरह से जातियां होती है। अब पक्षियों की भी जाति होती है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के पक्षियों, तो ये क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। पक्षी कहेंगे हम उसे, कोई भी पक्षी, उसका नाम नहीं होगा, पक्षी बहुत सारे होंगे, ठीक है। फिर पशु बहुत सारे होंगे, कुत्ता भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। फिर मनुष्य कोई भी मनुष्य हो सकता है, उसका प्रॉपर नाम हम यहाँ पर नहीं दे रहे हैं। देखिए, व्यक्तिवाचक में हमने प्रॉपर नाम दिया था, यहाँ पर हम प्रॉपर नाम नहीं दे रहे हैं। मनुष्य, कोई भी पशु, कोई भी पक्षी और कोई भी वस्तु, ठीक है, और कोई भी स्थान। तो इस तरह से यह जातिवाचक संज्ञा हो गई। और इसके बाद में भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जिसमें फीलिंग हो, हंसना, रोना, गाना, यह हमारे भाव दर्शाता है, तो हम इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है। जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, तो किसी पदार्थ की अवस्था, कोई भी वस्तु की अवस्था, गुण, उसके गुण, दोष और स्थिति का बोध होता है, गुण, दोष और स्थिति का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे एक इंसान है, अभी वह छोटा है, फिर बड़ा हो गया और फिर बूढ़ा हो गया, तो यह उसकी अवस्था बदल गई, ठीक है। सब्जी हमने कल लाई थी, आज अच्छी है और कल खराब हो गई, मतलब वह बदल गई, तो भाव में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से भाववाचक संज्ञा होगी, ठीक है। उसके बाद में इसके उदाहरण है बुढ़ापा, बचपन, जवानी, और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। अब समुदायवाचक संज्ञा। अब समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु के, किसी भी व्यक्ति वस्तु के समूह को हम कौन सी संज्ञा कह सकते हैं? समुदायवाचक संज्ञा कह सकते हैं। किसी भी व्यक्ति और वस्तु के समूह को, ग्रुप को हम क्या कह सकते हैं? समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कह सकते हैं। जैसे कि फूलों का गुच्छा, प्राणियों का झुंड, लोगों की भीड़, उसके बाद में गेहूँ, सोना, काफ़ी, ठीक है। यह सब समुदायवाचक संज्ञा, गेहूँ, सोना नहीं, गुच्छा, दल, भीड़, ये सब समुदायवाचक संज्ञा होगी। उसके बाद में द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब पदार्थवाचक संज्ञा, मटीरियल नाउन, ठीक है। इसके पहले हमने कलेक्टिव नाउन को पढ़ा था, जिसमें हमने समूह के बारे में पढ़ा। अब हम द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब पदार्थवाचक संज्ञा। जैसे किसी भी धातु, लोहा, सोना, चांदी, पीतल, कोई भी धातु हो गया, इसे हम मेटल कहते हैं। धातु कोई भी, लोहा, चांदी, सोना। उसके बाद में द्रव्य, कोई भी पदार्थ, द्रव्य पदार्थ, मिट्टी,
ठीक है। उसके बाद कोई भी पदार्थ जिसका बोध होता है, उसमें इन सब चीज़ों का बोध होता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कह सकते हैं, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। जैसे गेहूँ, चावल, तेल, पुस्तक, यह सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा के प्रकार है। तो बच्चों अब कुछ हम उसके उदाहरण देखेंगे। जैसे ताजमहल आगरा में है, तो ताजमहल और आगरा दोनों भी संज्ञा होगी। उसके बाद में वह पक्षियों का झुंड है, तो यह कौन सी संज्ञा होगी बच्चों, समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद में वह बूढ़ा इंसान है, तो यह भाववाचक संज्ञा होगी। उसके बाद में राम खाना खा रहा है, तो राम क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी बच्चों। उसके बाद में जातिवाचक संज्ञा, वह पक्षी उड़ रहा है, वह पक्षी उड़ रहा है, उसका प्रॉपर नाम नहीं है, तो वह क्या होगा बच्चों, जातिवाचक संज्ञा। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हम संज्ञा के ले सकते हैं। इस तरह से आज बच्चों हमने संज्ञा पढ़ी, संज्ञा के प्रकार पढ़े और संज्ञा को पूरी तरह से डिफाइन भी किया कि सारी संज्ञाओं में कौन कौन से भेद होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले और एक बार हम इसे जानेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के बोधक्रम या नाम को क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। संज्ञा के 5 प्रकार हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक, द्रव्यवाचक। ओके बच्चों, तो याद रखिए संज्ञा बहुत ही जरूरी आपका व्याकरण विभाग में टॉपिक है और यह आपको काफ़ी बड़े बड़े स्टैंडर्ड तक काम आएगा। तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए। थैंक यू बच्चों।